Hi everyone, this is Diksha, just one of you. Welcome back to my channel. So आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी स्टडी लाइफ का स्ट्रगल वर्जन. So let's start together. तो यहाँ पे हमारी मैम ने हमें बहुत ज़्यादा काम दिया था. उन्होंने बोला था कि काम कंप्लीट करके आना है और उससे पहले मैम ने मेरी कॉपी ले ली थी चेकिंग के लिए. तो 2 बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क लगा दिए. फिर मैंने मैम को बोला कि मैम ये आपने होमवर्क के लिए दिया था और जिस दिन होमवर्क के लिए दिया था उसी दिन क्वेश्चन मार्क चढ़ा दिया. फिर मैम ने बोला फ्लूइड लगा के अपना वर्क कंटिन्यू करना. तो यहाँ पे मैं कुछ स्लोप एंड वाई इंटरस्पेक्ट करके कुछ ये नाम है, थोड़ा सा टफ है, मेरा पूरा सर के ऊपर से गया. मेरे को इसे भी पूरा रिवाइज करना पड़ेगा तब जाके समझ आएगा. तो इसके भी मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख रही हूँ बिकॉज मैम ने हमें मार्क कराए थे. और इधर 2 डायग्राम है, एक नेगेटिव करके और एक कुछ पॉजिटिव करके. तो इधर बस मैं वही ड्रॉ कर रही हूँ. ये कोई सेल्फ स्टडी नहीं है, बस मैं इसे सिर्फ बुक से कॉपी कर रही हूँ. कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट नहीं, एक कॉपी मशीन हूँ. पर क्या करें, स्कूल का काम है, करना तो पड़ेगा, वरना कल डांट पड़ेगी. कभी कभी मुझे लगता है कि लिखते हुए मेरी राइटिंग इम्प्रूव हो रही है और कभी कभी लगता है कि बिल्कुल ही डाउन जा रही है मेरी राइटिंग. बिकॉज 9th क्लास में हमें इतना वर्कलोड है, इतना मैम हमें काम कराते हैं कि राइटिंग की बैंड बज जाती है. और मैथ्स में तो पूछो ही मत, बिकॉज सम्स भी सॉल्व करने होते हैं साथ के साथ और साथ के साथ क्वेश्चंस भी लिखने होते हैं और उन्हें समझना भी होता है. तो यहाँ पर हम राइटिंग पे फोकस करें या किस चीज़ पर फोकस करें. यहाँ पर मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस लाइंस लगानी रहती है. मैं कभी भी सिंगल लाइन नहीं लगाती, मैं हमेशा डबल लाइन लगाती हूँ और वो मेरे से हर बार टेढ़ी लगती है. तो इन लाइन को मुझे बार बार इरेज करना पड़ता है. और यहाँ पर मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है. अब मैं अपनी इंग्लिश की सेल्फ स्टडी करूँगी. तो जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के लिए उठाए, सब मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे. पता नहीं कौन से केमिकल वगैरह को मिलाकर मैम ने ये लैंग्वेज फ्रेम की है. इतने भारी शब्द मैम ने इसमें लिखाए हैं. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद का आंसर फ्रेम करूँगी और उन्हें लर्न करूँगी. दैट इज़ मच बेटर देन क्रैमिंग. मैं थोड़े से खुद के वर्ड्स और खुद की इमेजिनेशन बनाऊँगी और कुछ मैं कॉपी से हेल्प लूँगी. और ये ना हो कि कल मैम स्कूल में जाते ही बोल दे ये क्या करके लाए हो, बेइज्जती ना हो जाए. तो यहाँ पर मेरे को फर्स्ट 5 क्वेश्चंस तो समझ में आ गए थे. लास्ट के 3-4 क्वेश्चंस थे वो मैंने खुद से फ्रेम करके लिखे हैं बिकॉज कुछ टीचर ने जो कराया वो भी तो लर्न होना चाहिए ना. अदरवाइज़ फिर मैम डांटेंगी भी कि तुम इतना इजी से लर्न नहीं कर सकते. तो फिर मैंने सिर्फ 3 क्वेश्चंस खुद से फ्रेम किए हैं जो मेरे को बहुत डिफ़िकल्ट लग रहे थे. डोंट जज माई राइटिंग बिकॉज ये जो मैं लिख रही हूँ वो रफ पेज पे लिख रही हूँ और ये जो पेज है वो सिर्फ मेरे पास ही रहेंगे. मैं किसी को ये शेयर नहीं करूँगी, ना मैं मैम को दूँगी. और जो मेरी फेयर की राइटिंग है वो भी थोड़ी सी बिगड़ी हुई है आजकल बिकॉज ऑफ द स्पीड वी हैड इंक्रीज इन आवर क्लास. इतना सारा दिमाग खपाने के बाद मेरे सिर्फ अभी तक 2 क्वेश्चंस ही हुए हैं. और ये जो वीडियो में आपको मेरी स्पीड दिख रही है, आप सोच रहे होगे वाओ हाउ कैन शी राइट सो फास्ट. बट नहीं, मैं बहुत स्लोली लिख रही थी और मेरे को एटलीस्ट 2 घंटे लग चुके इनको कंप्लीट करने में. सारे आंसर्स मैंने फ्रेम किए फिर लिखे. सो यहाँ पर मेरा इंग्लिश का भी काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. और इंग्लिश और मैथ दोनों को मिलाकर मेरे 4 घंटे लगे हैं मुझे बिकॉज 2 घंटे तो मेरे को इंग्लिश का काम कंप्लीट करने में लग गए और 2 घंटे मैथ्स का काम बिकॉज मैं बीच बीच में उसे समझ भी रही थी. एंड फाइनली जितने भी मेरे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो रहते थे 3 वो कंप्लीट हो चुके हैं. ये एंड में तो बस मैं एज ए एंड लाइन जो मैं लिखती हूँ वही लिख रही हूँ. और यहाँ पर बस अब मैं लाइन लगा दूँगी, डबल लाइन, जो मेरे से कभी सीधी नहीं लगती थी बट अब लग चुकी है पेन से. ये मैंने चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर. एंड नाउ मेरा इंग्लिश का काम भी कंप्लीट हो चुका है. अब मैं सेल्फ स्टडी में पंजाबी लूँगी बिकॉज पंजाबी मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया और मैम ने एटलीस्ट 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं. यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर है हमारा पंजाबी का जन्मदिन, तो उसे बस मैं भी रीड करूँगी. थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट आई विल रीड हाफ एटलीस्ट और द 1/3 और 1/4 पार्ट. ये वाला चैप्टर इंटरेस्टिंग तो है बट बड़ा बहुत है. तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं इसका सिर्फ फर्स्ट एपिसोड ही पढ़ूँगी. इसमें क्वेश्चन आंसर्स भी दे रखे हैं. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.